कहाँ रह गए? पता है मैं कितना परेशान हो रही थी। कितनी देर में आ रहे हैं? हेलो, बबली बोल रही हो? सुजीत की पत्नी? जी हाँ, मैं बबली हूँ, पर माफ कीजिएगा, आप कौन बोल रहे हैं? मैं कौन हूँ ये जाने दो। जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारा पति सुजीत हमारे कब्जे में है। मेरा नाम डाकू मुखिया है और मैं चंबल से बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? दिमाग तो ठीक है ना आपका? अच्छा, वो ठीक तो है ना? आकृति एडवर्टाइजिंग प्रस्तुत करते हैं कहानियां जिंदगी से, प्रोड्यूस्ड बाय चमन गुप्ता। दोस्तों, प्रस्तुत है कहानी डाकू चंबल। लेखिका सावित्री बलूनी। सावित्री अपने पति सत्यवान की जान बचाने के लिए यमराज से जा भिड़ी थी, मगर शायद वो आज के दौर की सावित्री थी। उसका पति चंबल के डाकुओं के कब्जे में था। पति की जान खतरे में थी। पति को छुड़ाने के लिए उतने पैसों का इंतजाम हो नहीं रहा था जितना डाकुओं के सरदार ने मांगा था। तय मोहलत भी अब खत्म होती जा रही थी। लिहाजा उसने फैसला किया कि वो अकेले चंबल जाएगी अपने पति को डाकुओं के चंगुल से छुड़ाने के लिए, और वो सचमुच चंबल पहुंच गई। अब चौंकने की बारी डाकुओं और उनके सरदार की थी। चंबल के बीहड़ में एक निहत्थी महिला उनके सामने खड़ी थी। इसके बाद जो हुआ वो न तो चंबल में इससे पहले कभी हुआ था और न उसके बाद। कॉलेज में वो पहली मुलाकात थी बबली और सुजीत की, मगर जब दोनों की नजरें टकराईं तो लगा कि ये निगाहें अजनबी नहीं है। पता नहीं कब से जानते हैं एक दूसरे को। फिर क्या था, दोनों मिलने का बहाना ढूंढने लगे और मुलाकात जल्दी ही प्यार में बदल गई। अब वो अपने प्यार को एक मंजिल देना चाहते थे, मगर बबली के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन बबली तो कब का फैसला कर चुकी थी। घर वालों की मर्जी अब उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी। लिहाजा 3 साल पहले सुजीत और बबली ने शादी कर ली। दोनों की मोहब्बत भरी जिंदगी की गाड़ी प्यार से आगे बढ़ रही थी। नोएडा में किराए के एक घर में दोनों खुश थे। सुजीत भी अब कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी करने लगा था। साल भर बाद ही बबली और सुजीत की जिंदगी में एक और खुशी ने दस्तक दी, दोनों का बेटा। बबली अब बेहद खुश थी। बस कभी कभी माँ बाप की याद उसे जरूर उदास कर जाती। शादी के बाद से ही उन्होंने बबली से मुंह मोड़ रखा था, मगर सुजीत अक्सर उसे दिलासा देता कि एक रोज वो लोग जरूर मान जाएंगे। शादी के 3 साल बाद की वो एक सुबह थी, आम सुबह जैसी। आज सुजीत को किसी काम से आगरा जाना था। वो सुबह से ही नाश्ता करके घर से ये कहकर निकल गया कि देर शाम तक लौट आएगा, मगर अब तो शाम रात की तरफ करवट ले रही थी, पर सुजीत अब तक घर नहीं लौटा था। बबली कई बार फोन भी कर चुकी थी, मगर फोन बंद आ रहा था। अभी वो सुजीत के बारे में सोच ही रही थी कि तभी फोन की घंटी बज उठी। बबली ये सोचकर खुशी के मारे फोन की तरफ लपकी कि पक्का सुजीत का फोन होगा। अरे कहाँ रह गए? पता है मैं कितना परेशान हो रही थी। कितनी देर में आ रहे हैं? बिना फोन करने वाले की आवाज सुने बबली अपनी ही धुन में बोलती जा रही थी, मगर उसकी आवाज तब थमी जब सामने से पहली बार उसने आवाज सुनी। यह आवाज सुजीत की तो नहीं है। बबली अचानक चुप हो गई। सामने से एक भारी भरकम आवाज कानों में गूंजी। हेलो, बबली बोल रही हो? सुजीत की पत्नी? जी हाँ, मैं बबली हूँ, पर माफ कीजिएगा, आप कौन बोल रहे हैं? मैं कौन हूँ ये जाने दो। जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारा पति सुजीत हमारे कब्जे में है। मेरा नाम डाकू मुखिया है और मैं चंबल से बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? दिमाग तो ठीक है ना आपका? अब चुप रहो एकदम, और जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। फिर से नहीं बोलूंगा। हमने तुम्हारे पति को पकड़ लिया है। अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहती हो तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। पुलिस के पास गलती से भी जाने की मत सोचना। लेकिन ये तो बताइए, हमें करना क्या होगा? मैं क्या करूं? अच्छा, वो ठीक तो है ना? पति को छुड़ाना है तो 10 लाख का इंतजाम कर लो। 10 लाख? हम बताएंगे पैसे कब और कहां पहुंचाने हैं। दोबारा फोन करूंगा, और याद रखना, पुलिस के पास गई तो पति को भूल जाना। जी सुनिए तो मैं लेकिन इसी बीच फोन कट जाता है।
हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किसे बताऊं? सुजीत के दोस्तों को फोन करती हूँ, ये ठीक रहेगा। बबली सुजीत के तमाम दोस्तों को फोन कर लेती है, मगर उनमें से किसी को सुजीत की खबर नहीं थी। आगरा फोन कर भी पता करती है तो पता चलता है कि सुजीत तो वक्त पर वहां से निकल गया था। तो क्या फोन करने वाला सचमुच चंबल का डाकू है, और क्या सुजीत उसके कब्जे में है? ये सोचते ही वो सिहर उठती है। फिर अपने ससुराल फोन कर सबको उस फोन के बारे में बता देती है। आज उसे इस मुश्किल घड़ी में अपने माँ बाप और भाई की भी बहुत याद आ रही थी, मगर फोन करने की हिम्मत नहीं हुई। उनकी वो बात आज भी उसके कानों में गूंज रही थी जो उन्होंने आखिरी बार कही थी, सुजीत की शादी के बाद तुम हमारे लिए मर चुकी होगी, फिर कभी पलट कर मत आना यहाँ। सुजीत के माँ बाप, भाई भाभी भी अब बबली के घर जमा थे। सभी परेशान थे। पूरी रात इस परेशानी और बेचैनी में बीत गई। अगली सुबह सुबह अचानक फोन की घंटी घनघनाने लगी। बबली झपट कर फोन उठाती है। दूसरी तरफ वही भारी भरकम आवाज थी, सुनाओ, 2 दिन की मोहलत देता हूं, अगले 2 दिन तक तुम्हारा पति हमारे पास सुरक्षित रहेगा। अगर 2 दिन बाद 10 लाख रुपए नहीं मिले तो वो गया। चंबल में पैसा लाना है। चंबल में कहां और कब, ये 2 दिन बाद बताऊंगा। अरे भैया, एक बार मेरी उनसे बात तो करवा दीजिए ना, प्लीज प्लीज भैया, बस एक बार, सिर्फ एक बार, हमें तसल्ली हो जाएगी कि वो ठीक है। एक बार बात करवा दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, प्लीज। अच्छा, लो कर लो बात। बबली सुजीत सुनो। तभी फोन उसके हाथों से छीन लिया जाता है। बबली सिसक रोने लगती है। सुनिए भैया, हमारे पास 10 लाख नहीं है, देखिए हम मामूली से नौकरी पेशा लोग हैं, इनकी सैलरी भी इतनी नहीं है, इन्हें छोड़ दीजिए ना, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, छोड़ दीजिए इन्हें प्लीज। घर बेचो, गहने बेचो, उधार लो, कुछ भी करो, 10 लाख मतलब 10 लाख, और हम बार बार नहीं बोलेंगे, समझी? भैया, हम तो किराए के घर में रहते, थोड़े बहुत गहने हैं, वो सब ले लो, आप सब ले लो, कुछ बचत किए पैसे हैं वो भी ले लो, पर उन्हें तो छोड़ दो ना भैया। हम 10 लाख कहाँ से लाएंगे, हमें तो कोई उधार भी नहीं देगा। रोना धोना बंद करो और पैसे का इंतजाम करो, बस 2 दिन है तेरे पास, समझी? 2 दिनों में बबली ने अपने माँ बाप का दरवाजा छोड़कर हर दरवाजा खटखटा लिया। ऐसा कोई नहीं जिसके आगे हाथ ना फैलाए हो, मगर सब कुछ करने के बाद भी 2 लाख रुपए ही जमा हो पाए। डर से किसी को सच भी नहीं बता पा रही थी कि कहीं सुजीत को कोई नुकसान ना पहुंचे, पर 10 लाख से कम में क्या डाकू मानेंगे? कहीं पैसे कम हुए तो वो सुजीत को मार तो नहीं देंगे? ये तमाम बातें बबली के दिमाग में घूम रही थी। और फिर तभी अचानक उसने एक फैसला कर लिया। बुदबुदाते हुए खुद से ही कहा, हाँ, यही ठीक रहेगा। इसके बाद उसने इकट्ठा किए गए पैसे और गहने एक बैग में डाले और उस बैग को अलमारी में रख दिया। अब वो फोन का इंतजार कर रही थी। 2 दिन बाद सुबह सुबह आखिरकार फोन की घंटी फिर बजी। पैसों का इंतजाम हो गया? जी हो गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो जी। जो भी पैसे लेकर आएगा उससे कहना नोएडा से 11 बजे की धौलपुर की बस पकड़े। धौलपुर? भैया धौलपुर तो राजस्थान में है ना? हाँ वही। जैसे ही तेरा आदमी बस से उतरेगा, हमारा एक आदमी उसे मिलेगा और उसे हमारे पास ले आएगा।
याद रखना, जरा भी होशियारी दिखाई तो समझ ले सब खत्म। जी 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 जी, समझ गई मैं सब समझ गई। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भगवान मुझे शक्ति देना, शक्ति देना, मैं अपने पति को सही सलामत ला सकूं। बबली तैयार होकर अब घर से अकेले ही निकल चुकी थी, कंधे पर एक बैग लटकाए। इसके बाद वो बस स्टैंड पहुंचती है और धौलपुर जाने वाली 11 बजे की बस में जा बैठती है। करीब 6 घंटे के सफर के बाद आखिरकार धौलपुर का वो बस स्टेशन आ ही जाता है जहां उसे उतरना था। बबली बस से उतरकर इधर उधर देखने लगती है। कई मिनट बीत जाते हैं, फिर तभी एक शख्स पीछे से उसके पास आता है और धीरे से कहता है, सुजीत। बबली अचानक सर हिला देती है। जी जी। अकेली हो या साथ में कोई है? नहीं नहीं, मैं अकेली हूँ। हाँ, अकेले चंबल जाओगी? आप पैसे लाई हो? हाँ लाई हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, बिना पीछे देखे मेरे साथ चलती रहो, चलती रहो, चलती रहो। करीब 10 मिनट पैदल चलने के बाद वो आदमी चाय की एक दुकान पर रुक जाता है। वो बबली को चाय और पानी पिलाता है, फिर धीरे से बताता है कि इसके आगे एक दूसरा आदमी उसे ले जाएगा। वो उस आदमी की तरफ इशारा करता है। बबली अब उसके पीछे पीछे चलने लगती है। शाम अब रात की तरफ बढ़ रही थी। इस बार करीब आधा घंटा पैदल चलने के बाद वो आदमी सड़क किनारे खड़े एक ट्रैक्टर में बबली को बैठने का इशारा करता है। ट्रैक्टर में ड्राइवर के अलावा बस एक आदमी और बैठा था। बबली के ट्रैक्टर में बैठते ही उसके साथ चलता वो आदमी वापस मुड़ जाता है। अब तीसरा शख्स उसे आगे ले जा रहा था। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर हिचकोले खाते अब करीब घंटा भर हो चुका था। तभी अचानक एक सुनसान जगह पर ट्रैक्टर रुक जाता है। बबली के साथ उसका तीसरा हमसफर अब यहां से फिर से पैदल चलना शुरू कर देते हैं। दूर दूर तक सड़क का नामो निशान नहीं था। सिर्फ ऊबड़ खाबड़ पगडंडियां और कंटीली झाड़ियां थी। पहली बार बबली को अब डर लग रहा था। हर तरफ सन्नाटा। इसी हाल में वो दोनों करीब 3 घंटे तक पैदल चलते रहे। 3 घंटे बाद अचानक बबली को दूर कुछ रोशनी दिखाई दी। शायद आग जल रही थी। फिर उसे कुछ इंसानी साए नजर आए। साथ चलने वाला हमसफर भी अब वहीं रुक गया। बबली अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। उसकी निगाहें अब बेताबी से बस सुजीत को ढूंढ रही थी। वो चारों तरफ देख ही रही थी कि तभी कई लोगों ने उसे एक साथ घेर लिया। उन सभी की आंखों में अजीब सी हैरानी थी। तभी उनमें से एक डाकू आगे आया। शायद यही उनका सरदार था। मैं ही मुखिया हूँ जिसने फोन किया था। जी हाँ जी हाँ। तुम बबली हो? हाँ मैं बबली हूँ। तुम अकेले चंबल आ गई? तुम्हें डर नहीं लगा? प्लीज प्लीज मुझे सुजीत से मिलवा दीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। प्लीज। पैसे? देखिए मुझसे पूरे 10 लाख का इंतजाम नहीं हो पाया। इसमें 2 लाख और मेरे सारे जेवर हैं। मुझे माफ कर दीजिए। मैं वाकई सच बोल रही हूँ। प्लीज प्लीज सुनकर छोड़ दीजिए। प्लीज भैया, प्लीज भैया, प्लीज। मुखिया के साथ खड़े उसके गैंग के सारे डाकू बबली को घूर भी रहे थे और उसकी बात भी सुन रहे थे और सभी हैरान। चंबल में दिन में लोग आने से डरते हैं और ये एक अकेली महिला रात के अंधेरे में अपने पति को बचाने आ गई। तभी एक डाकू की आवाज सुनाई दी। अरे कुछ भी क्या जिगरा है यार, इसमें पति को बचाने अकेले आ गई। मुखिया के कानों तक भी ये बात पहुंच गई थी। मुखिया ने पहले अपने गैंग के उस साथी और फिर बबली की तरफ देखा और बोला, सच में तू बहादुर है? तुझे अकेले डाकुओं के बीच में आते जरा भी डर न लगा? मान गया तुझे। जब इतना जिगरा रखकर यहाँ तक आ गई है
तो ये भी मान लिया कि तू सच बोल रही है। कोई नहीं, कोई नहीं, जितने पैसे लाई है उसी में तेरे पति को छोड़ दूंगा। जा, वचन देता हूं तेरे पति को कुछ नहीं होगा। सच? है राधे, चल ले आ इसके पति को। सरदार के इतना कहते ही एक डाकू आग की लौ की दूसरी तरफ से सुजीत का हाथ पकड़े उसे बबली के सामने ले आता है। बबली को देखते ही सुजीत और सुजीत को देखकर बबली दौड़कर एक दूसरे से लिपट जाते हैं। दोनों एक दूसरे से चिपके बिना कुछ कहे बस रोए जा रहे थे। डाकुओं के अड्डे पर एक अजीब सा माहौल बन गया था। चंबल की खामोशी के बीच सिर्फ रोने और हिचकियों की आवाज आ रही थी। फिर इन हिचकियों को रोका मुखिया की आवाज ने। आज तेरी बहादुरी ने मेरा दिल भी बदल दिया। बचपन में मास्टर साहब से सावित्री और सत्यवान की कहानी सुनी थी, आज तूने कर दिखाया। जा, आज और अभी से तू मेरी बहन और मैं तेरा भाई। क्या सच? हाँ, साथियों सुना, अब ये मेरी बहन है तो ये मेरा जीजा हो गया। दोनों की अच्छे से खातिर करो। सुबह होने पर मैं खुद अपनी बहन को विदा करूंगा। चंबल की वो पूरी रात बबली और सुजीत ने एक दूसरे का हाथ थामे काटी। इसके बाद सुबह वादे के मुताबिक मुखिया ने दोनों को विदा किया, मगर विदाई से पहले उसने बबली से अपने हाथों पर राखी बंधवाई और फिर बबली को 5100 रुपए शगुन में दिए। चंबल से नोएडा लौटते वक्त पूरे रास्ते बबली यही सोचती रही कि वो उसे डाकू माने या भाई। इधर सुजीत पूरे रास्ते बबली को निहारता हुआ बस यही सोच रहा था कि बेशक वो सत्यवान नहीं हो सकता, मगर उसकी बबली सचमुच उसकी सावित्री है। दोस्तों, आपने सुनी आकृति एडवर्टाइजिंग की प्रस्तुति कहानियां जिंदगी से। इस क्रम में कहानी का शीर्षक था डाकू चंबल। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक करें और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आगे आने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।